अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बैनुल-अक़वामी हालात और वाक़यात पर नज़र रखने वाले हल्के बखूबी समझते और जानते हैं कि इन दिनों दुनिया की जो सियासत है उसमें अमरीकी इलेक्शन बहुत ही हॉट है। अमरीका में 5 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस वक्त की अमरीका की नायब सदर कैमला हारिस के दरमियान मुकाबला बहुत टफ है। दोनों उम्मीदवार जो से हैं अपनी इंतखाबी मुहिम में सख्त आप कह लें कि मसरूफ़ हैं, बुरी तरह से उलझे हुए हैं। लेकिन इस अमेरिकन इलेक्शन के साथ एक जुड़ी हुई और भी चीज़ है, वो है मिडल ईस्ट की सूरत हाल। मिडल ईस्ट में जो इजराइल है, जो एक तरह से अमेरिका का एक आप कह लें कि वहाँ पर फ्रंट मैन बना हुआ है और अमेरिका की भरपूर मदद और तायीद और एक तरह से हर तरह की सरपरस्ती और पुश्तनाही के साथ मिडल ईस्ट में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको रोंद रहा है, उसके हालात भी खासे मखदूश है। जो यूरोपियन मीडिया है, अमेरिकन मीडिया जौन सा है, वो इस खदशे का बड़ी शिद्दत से इजहार कर रहा है कि ईरान जिस पर 26 अक्टूबर को इजराइल ने हमला किया था, मिसाइल हमला किया था, वो अमेरिकन इलेक्शन से पहले इजराइल को जवाब दे रहा है। मतलब यह है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया जा रहा है और ये जो हमला किया जाएगा ये खासा जानदार किस्म का हमला होगा। यानी इजराइल भी अपनी ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अब इजराइल अपनी तैयारी करे। ये हमला उसके लिए एक मुहलक हमला साबित होगा। उसकी वजह यह है कि इजराइल ने जो 26 अक्टूबर को हमला किया था, एक तो उसके ज़्यादा डैमेजेस नहीं हुए ईरान को, और दूसरा यह है कि जो पिछले 1 साल से इजराइल जंग लड़ रहा है ना गजा में हमास के साथ हक़ दिफा के नाम पर, और फिर बैरूत के ऊपर वो जो उसने एक जंग का माहौल पैदा किया हुआ है, आज भी उस पर उसने बैरूत पर बमबारी की है। और मैं आपको बताता चलूं कि आज ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट फेंके जिसके नतीजे में इजराइल में 7 लोगों के मरने की कंफर्मेशन हुई। ये एक और लॉस है। और ये जो जंग है, जो चुमुखी लड़ रहा है इजराइल अपने सरपरस्तों की मदद से, बरतानिया और अमेरिका और अपने दीगर साथियों की मदद से, इस जंग में अगरचे वो हौलनाक और बड़ी तबाहकुन किस्म की आप कह लें कि बमबारी कर रहा है, बेशुमार लोग मारे जा चुके हैं, तो 42,000 से ज़्यादा तो गजा में ही बच्चे और औरतों समेत लोग जो हैं जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। पूरा गजा मलिया मेट हो गया, तबाह हो गया। पूरे मिडल ईस्ट में एक खौफ की, बेयकीनी की, सरासीमगी की कैफियत पाई जाती है इजराइल के हमलों की वजह से। लेकिन हमने पहले भी एक व्लॉग में बात की थी, मैं फिर दोबारा उसको रिपीट करता हूँ कि इजराइल ने ये जो हक़ दिफा के नाम पर जो जंग शुरू की हुई है ना, इसकी उसको कीमत भी देनी पड़ रही है कि अप्रोक्सीमेटली कोई 60 अरब डॉलर्स के करीब इजराइल का बजट जो है वो लग चुका है इस जंग में। और अगर ये जंग जारी रही, ईरान उस पर हमला करता है, तो उसकी जो दफाई पोजीशन है और दफाई उसकी जो हैसियत है उसमें क्रैक्स आएंगे और उसकी जो मईशत है वो और भी आप कह लें कि डिस्टर्ब होगी। और अगर ये जंग अगले साल तक चली जाती है तो इसके नतीजे में इजराइल को कोई 93 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर के करीब मुआशी दशका लगेगा 1 साल के अंदर। और इजराइल की 1 साल की जो मईशत है, टोटल मईशत वो 520 अरब डॉलर है। हम ये भी बात कर चुके हैं कि अगरचे इजराइल की मईशत बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी मजबूत कंपनियां इजराइल की, और बहुत ज़्यादा उसके पास वसाइल भी मौजूद हैं और उसको अंधी हमायत और सरपरस्ती भी हासिल है अमेरिका की भी और बरतानिया की भी। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब इतना खौफनाक धचका लग रहा होता है, इतनी भयानक सूरत पैदा हो रही होती है इकॉनमी के लिए भी और डिफेंस के लिए भी, तो उसके नतायज बहरहाल कभी भी अच्छे बरामद नहीं होते। और इजराइल अगर अपने अज़ाइम से पीछे ना हटा और उसके जो सपोर्टर्स हैं जैसे अमेरिका है और बरतानिया है खासतौर पर, इन मुल्कों ने इजराइल को ठीक मशवरा ना दिया और उसको अपनी हदूद में रखने के लिए अपनी सफारत का, अपनी सियासत का और अपनी ताकत का इस्तेमाल ना किया, तो मिडल ईस्ट जौन सा है वो बहुत ही भयानक किस्म के आप कह लें कि साने का शिकार हो सकता है, मजीद सानियात का शिकार हो सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये हकीकत इजराइल खुद भी समझ रहा है, अमेरिका भी समझ रहा है, और ये लोग सोच रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि अब किसी तरीके से हम जंग को कैसे बंद कर लें, इस सूरत हाल को कैसे कंक्लूड करें। लेकिन ये एक चैलेंज होगा। ईरान फिर से तैयारी कर रहा है। ईरान अगर हमला करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ईरान को क्या बर्दाश्त करने पड़ेंगे, ये अपनी जगह पर एक क्वेश्चन।
یہ صورتحال جون سی ہے وہ پاکستان کے لیے بھی کویشچن مارک ہے بیکاز آف دیٹ کہ پاکستان ایران کے ساتھ بالکل نیکسٹ اسٹیٹ اور کنٹری کے طور پر موجود ہے. یہ صورتحال سوچنے کی ہے، تشویش کی ہے، اور اگر امریکی انتخابات کے موقع پر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما آتا ہے تو اس کے حوالے سے اور بھی تشویشناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں. بہرحال ہم دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ اور ورلڈ پولیٹکس جون سی ہے اور یہ جو جنگی ایک سیاست ہے یہ کس سمت کو جاتی ہے. بہت شکریہ.